लाल सागर से जहां पर ब्रिटिश कार्गो शिप को हाईजैक किया गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने जहाज को हाईजैक किया। क्रू मेंबर के साथ जहाज पर 25 की संख्या में लोग सवार थे। जो जानकारी आ रही है, नेतन्याहू ने ईरान की साजिश इसे बताया है। आईडीएफ का दावा है कि शिप इजराइल का नहीं है, तुर्की से भारत यह शिप जा रहा था और तभी इस ब्रिटिश कार्गो शिप को हाईजैक करने की घटना सामने आई है। हूती विद्रोहियों पर आरोप लगा है कि उन्होंने इस जहाज को लाल सागर से हाईजैक किया। चलिए, और अब आपको अगवा हुए मालवाहक जहाज की तस्वीर दिखाते हैं। ये वही जहाज है, मालवाहक जहाज है, जिसको हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से अगवा किया। मालवाहक जहाज के अगवा होने के बाद की ये तस्वीरें हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं ब्रिटिश मालवाहक जहाज गैलेक्सी को हूती विद्रोहियों ने अगवा करके यमन के हुदैवा शहर के करीब रखा है। ये वही जहाज है जिसे हूती विद्रोहियों ने अगवा किया है। अब इस पूरे मामले पर ऐसा लगता है कि एक नया तनाव भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज है और जापान की देखरेख में ये ऑपरेट कर रहा था। तो कई सारे देशों की संपत्ति को भी देखिए अब हूती विद्रोही टारगेट करते नजर आ रहे हैं। भारत पहुंचना था इस जहाज को, लेकिन उसके पहले बीच में ही लाल सागर में इस जहाज को अगवा कर लिया गया। ये उसी की तस्वीरें हैं। फिलहाल हूती विद्रोहियों ने अगवा करके यमन के हुदैदा शहर के करीब इस जहाज को रखा है। तो यमन के हूती विद्रोहियों ने जिस कार्गो शिप को मालवाहक जहाज को अगवा किया उसका रजिस्ट्रेशन ब्रिटेन का है, लेकिन वो एक इजरायली अरबपति का मालवाहक जहाज बताया जा रहा है। इस घटना के बाद इजरायल और यमन के बीच तनाव और बढ़ गया है। यमन के हूती विद्रोही लगातार इजरायल के खिलाफ मुखर हैं। वो इजरायल पर मिसाइल भी दागते रहे, लेकिन यह विवाद आग में घी डालने का काम कर सकता है। इस पूरे विवाद में ईरान सबसे अहम फैक्टर है। ईरान हूती का मददगार है। कहा यह भी जा रहा है कि शिप को अगवा करने में ईरान ने हूती की मदद की है। अमेरिका भी इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए, क्योंकि इजरायल गाजा जंग के मद्देनजर मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा दिया था और अब इस ताजा संकट के बाद तनाव कई गुना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ब्रिटिश कार्गो शिप से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यमन के हुदैदा शहर में, हुदैदा शहर से 150 किलोमीटर दूर इसे अगवा किया गया। कार्गो शिप को यमन के हुदैदा शहर ले गए हैं हूती विद्रोही। इजरायल बोला वारदात में ईरान का हाथ। अब देखिए, यमन की सीमा के अंदर ये कार्गो शिप है और ये कार्गो शिप ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन का है। सवाल यही है कि ये कार्गो शिप अगर यमन की सीमा के अंदर है, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इसे अगवा किया है, तो फिर आगे रिएक्शन इस पर क्या आएगा? जमीनी मोर्चे के साथ अब समुद्री मोर्चे पर भी बड़ी जंग भड़क सकती है। इसकी आशंका मजबूत होती जा रही है और इसकी वजह है हूती विद्रोहियों की कार्गो शिप अगवा करने की साजिश। जी हां, लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने कार्गो शिप का अपहरण किया। हूती विद्रोहियों ने हेलीकॉप्टर से हमला करके जहाज को अगवा किया। जानकारी है कि जहाज तुर्की से भारत के लिए रवाना हुआ था। जहाज पर क्रू मेंबर के साथ कुल 25 की संख्या में लोग सवार थे। जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है। जहाज के ऊपर था बहामास का झंडा। जहाज का रजिस्ट्रेशन ब्रिटिश कंपनी के नाम पर है। जहाज को जापानी कंपनी ने लीज पर लिया है, लेकिन इस बीच इस जहाज को लेकर जो खबर आई है वो बहुत चौंकाने वाली है, वो परेशान करने वाली है। और आपको अगवा हुए कार्गो शिप का रूट भी बताते हैं। ये शिप किस किस रास्ते से जा रही थी और इसे कहां पर अगवा कर लिया गया हूती विद्रोहियों के द्वारा। तो मानचित्र के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो आप देख रहे हैं जो इजरायल का इलाका है और ये है यमन, और दरअसल अभी इस वक्त जहाज यहां यमन में ही है। मालवाहक जहाज की पोजीशन लाल सागर में ये यहां पे थी और ये इस जगह पे ये अगवा किया गया। फिलहाल इसे यमन की सीमा में रखा गया है। हूती विद्रोहियों ने इसे रखा है वहां पर। और सबसे बड़ी बात यही है कि यमन की टेरिटरी में एक ब्रिटिश रजिस्टर्ड शिप, यहां पर कार्गो शिप मौजूद है। इसके क्या मायने हैं? समुद्री सीमा में जिस तरह से यह हमला किया गया, ये अगवा किया गया, क्या इसके कोई गंभीर नतीजे हो सकते हैं? खासकर यमन के लिए ये बहुत ही अहम सवाल हो जाता है। तिवारी सर, आप इसे कैसे देखते हैं, इस पूरी घटना को? यमन की सीमा में एक अगवा किया हुआ कार्गो शिप, ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन है, जापान ने उसे लीज पर लिया हुआ है और वो भारत आ रहा था। कई सारे देशों को ये पूरा मैटर टच कर रहा है। भावनाएं हो सकती है इसके अंदर,
एक तो ये किया जा सकता है कि ताकि दूसरे देशों को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि देखें कि इवन उनकी जो प्रॉपर्टी है से यूके की या जापान की कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसका मैं एक पहले उदाहरण देना चाहूँगा। ये सोमालिया के कोस्ट पर ये सी पायरेट एक्टिविटी बहुत ही काफ़ी प्रचलित हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उसको काउंट इतनी ज़्यादा हो रही थी, कई मर्चेंट शिप्स उनको हाईजैक कर लेते थे और उनसे पैसा वसूलते थे। इसको काउंटर करने के लिए विश्व की कई नेवियों की वहाँ ड्यूटी लगी ताकि वो रोका जा सके, और 2013-14 में हुई थी और उसको रोकने में सक्सेसफुल हो गए थे। तो ये अगर कारण हो सकता है तो इसका एक नाजायज एक अलग फ़ायदा हो सकता है, जिसमें अलग नेवियों की, दूसरे देश की नेवी की शिप्स, वॉर शिप्स यहाँ डिप्लॉय है तो इंश्योर उनकी सिक्योरिटी सुरक्षित करने के लिए। अगर ऐसा होगा तो ये वॉर जोन डेवलप होगा और हुती भी दबेगी किसी तरीके से। और हुती इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है तो इसका जो इमीडिएट पड़ोसी है सऊदी अरेबिया, उसका इम्पैक्ट सऊदी अरेबिया पर बहुत पड़ेगा और वो नहीं चाहेगा कि हुतियों की ताकत इतनी बढ़े जिससे वो मक्का मदीना सबको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपनी पैट्रियट और मिसाइल्स लगा रखी हैं। तो अगर रीजन हो गया तो हमारे ये दिन दूर नहीं है जब विश्व की कई नेवियों की वॉरशिप्स की ड्यूटी होगी तो उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। और ऐसा हो जाएगा तो वॉर का तो ये टेंशन रहेगा, लेकिन वॉर की उम्मीद तो जैसे विश्व युद्ध की तो उम्मीद कम हो सकती है जब सारे देशों की नेवी अगर वहाँ आ जाएगी तो। ठीक है सर, यानी ऐसे में जो हालात हैं वो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे और भी देश यहां पर आ सकते हैं।